प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिखाया, उस वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान होने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर अपना प्रेम प्रकट किया और अपना वचन हमें ऐसा प्रबल करा कि हम उसके साथ हैं। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और परमेश्वर का वचन जिस तरह से हर दिन हमको नई आशीषों को देता है, नए अनुग्रह को प्रदान करता है, हम धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, जिस तरह हम हर दिन अभी प्रभु के वचन को मनन कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58 अध्याय, हालेलुया, और उसका 12वां पद, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग उपवास है ना, हम अभी इन दिनों में उपवास के विषय में देख रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उपवास में क्या करते हो। उपवास में तुम लड़ते झगड़ते हो। तुम्हारे उपवास का फल ये होता है तुम आपस में घूसे मारते हो, है ना, एक दूसरे के लिए तुम क्या करते हो, गलत चीजों की कामना करते हो। मगर सच्चा उपवास मेरे प्रियो मन से रखने वाला उपवास है। जैसा कि अभी इन दिनों में हम उपवास के विषय को सीखते जा रहे हैं और प्रभु का वचन हमको यहाँ पर सिखा रहा है, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, जहां पर कुछ भी नहीं है। कल भी हमने इस बात को देखा, जहां कुछ भी नहीं है वहां फिर हरियाली, वहां फिर हमें लोगों की चहल पहल, वहां फिर हमें नई आशीषें, नया जीवन, वहां फिर हमें नई तराई देखने को मिलेगी। आमीन। फिर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। और मैंने कल आपको एक बात बताया था मेरे प्रियो कि हमारा नाम परमेश्वर बदल देगा। आमीन। और हमारा नाम, आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई ऐसा मामूली नाम नहीं, परंतु वो नाम जो टूटे हुए बाड़े का सुधारक है, वो नाम जो किसी भी दीवार को जो ढाक दी गई है, जो गिरी पड़ी उसको बनाने वाला, वो नाम जिनों के जीवन में अंधकार है वहां पर उजियाला लेकर आने वाला, वो नाम जिनके जीवन में निराशा है, जिनके जीवन में अशांति है, वहां शांति और आशा की किरण को लेकर जाने वाला नाम हो जाएगा। हालेलुया। आपका और मेरा नाम परमेश्वर ऐसा बदल कर हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु का वचन कहता है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा। ऐसी टूटी हुई चीज जिसको कोई सुधार नहीं सकता, उनको सुधारने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करेगा। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उन उत्तम आशीषों के द्वारा जिनको हम रात और दिन, हालेलुया, जिन्हें हम देखते हैं, हालेलुया, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, हालेलुया, ऐसी आशीषों को ऐसे लोगों के द्वारा हमारे जीवन में लेकर आएगा। हम टूटे हुए बाड़े के सुधारक हो जाएंगे। ऐसे लोग जो इन दिनों में टूटे पड़े हुए, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें फिर से हमारे द्वारा नया कर देगा। आमीन। वो फिर जुड़ जाएंगे, फिर वो प्रभु की आराधना में, फिर वो अपने जीवन में फिर से वो वापस वो खुशहाली के जीवन में, फिर से वो आशीष और आनंदित जीवन में लौट आएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको और मुझको, हालेलुया, टूटे हुए बाड़े का सुधारक बनाकर तैयार कर रहा। इसके आगे एक छोटी लाइन और है और प्रभु का वचन कहता है, और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। पथों का ठीक करने वाला, हालेलुया। पथों का मतलब रास्तों का ठीक करने वाला। रास्ते में कांटे होंगे मगर उस कांटों को हम जैसे लोग, आमीन, आप जैसे लोग हटाएंगे ताकि दूसरे वहां से अच्छे से निकल जाएं। रास्ते में गड्ढे होंगे, उन्हें भरने का काम हम करेंगे। हालेलुया। लोगों के जीवन में रास्ते आएंगे परंतु शायद ऐसे मोड़ ऐसे चौराहे आ जाए जिन्हें समझ में नहीं आएगा कि अब अगला टर्न उनका कहाँ है, अगला कदम वो किस रास्ते पर रखें। मगर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको ऐसे रास्तों का सुधारक बना करके खड़ा रखेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग भी यीशु है, सत्य भी यीशु है, जीवन भी यीशु है, और बाड़े का सुधारक भी यीशु है। आमीन। और पथों का ठीक करने वाला भी यीशु है। जब हम यीशु की महिमा करते हैं, जब हम यीशु के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम यीशु की महिमा करते हैं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने हम पर अपना अनुग्रह प्रबल किया, तो जो काम उसने किए, प्रभु का वचन कहता है तुम भी, आमीन, तुम भी ऐसे ही काम करोगे। तो यदि आपके और मेरे अंदर उसका स्वभाव है, आपके और मेरे अंदर उसके गुण है, आपके और मेरे अंदर उसका आत्मा काम कर रहा है, तो हम भी बाड़े के सुधारक के रूप में खड़े हो गए। हालेलुया। हमको भी परमेश्वर ने पथों को ठीक करने वाला बना दिया। आमीन। वो पथ
जो सिर्फ अंधकार को जाते थे, ऐसे पथ जो केवल गड्ढे की ओर जाते थे। मगर जब यीशु आया, आमेन, जब यीशु आया जीवन लेकर आया। जब यीशु के लोग आएंगे जीवन लेकर आएंगे। जब यीशु का अनुग्रह आएगा, उन आशीषों को, उन जीवनों को हमारे अंदर वो देखने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको पथों का ठीक करने वाला, आमीन, घोषणा करता है। आप और मैं पथों के ठीक करने वाले हो चुके हैं। आप और मैं पथों को, आमीन, परमेश्वर की महिमा के द्वारा लोगों के जीवन में ठीक करने वाले बन चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। और परमेश्वर जब आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा है ना, हालेलुया, सच मानिए, ये सच्चाई है कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे अंदर अद्भुत रीति से ऐसा काम करेगा कि लोग, हालेलुया, उन बातों को जिन्हें वे सोच भी नहीं रहते, उन्हें वो करने पाएंगे। आमीन। ऐसे लोग जिनके पास कोई रास्ते नहीं थे, चारों तरफ ऐसा लग रहा था ये बंद है, ये सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां पर आप और मैं जब खड़े होंगे ना, यीशु मसीह उनके रास्तों को खोलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्हें यीशु खोलता है उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। और जब वही यीशु का आत्मा आपके और मेरे अंदर काम करता है, और आप और मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके रास्तों को कोई रोक नहीं सकेगा, उनके रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकेगा, उनके लिए नए दरवाजे खुलते जाएंगे। हालेलुया। पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। पथ तो हैं, रास्ते तो हैं, मगर रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। रास्ते तो हैं, मगर वो रास्ते क्या हैं? सही नहीं है। रास्ते तो हैं, मगर उन रास्तों में क्या है? गहरे गड्ढे हैं। रास्ते तो हैं, मगर कांटों से भरे हुए हैं। रास्ते तो हैं, मगर शायद बीच में आगे चल के कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो रास्तों को सही जगह पर जोड़ नहीं रही। मगर मेरे परमेश्वर का धन्यवाद, आपके परमेश्वर का धन्यवाद, हम सबके जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि वो जीवित परमेश्वर आपके और मेरे लिए, हालेलुया, सही रास्तों का चुनाव करता है। रास्तों पर चलने के लिए, हालेलुया, सही बातों का चुनाव करता है, और हमें बुद्धि और समझ की आत्मा देता है कि जिस रास्ते पर तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस रास्ते पर तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। और आज हम इन दिनों में जब उपवास के विषय में सीख रहे हैं, तो ये हमने जाना है कि उपवास सिर्फ हमें भूखा रहने से, दिन भर कुछ ना खाने से, ये उपवास नहीं है, मगर उपवास हमारा सच्चे मन से, प्रार्थना के द्वारा और लोगों के लिए भलाई के कामों को करने के द्वारा जो काम हम करते हैं वो उपवास है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है कि हम निरंतर प्रभु की महिमा करें, भले कामों को करें। यदि हम भले कामों को करना जानते हैं और नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम पाप करते हैं। आपके और मेरे जीवन में जो प्रभु ने भले काम दिए हैं, बहुत 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 हमको कुछ ऐसा नहीं करना है कि उन्हीं के द्वारा भले काम होंगे। छोटी छोटी बातें अपने शब्दों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, लोगों को प्रेम से बोलने के द्वारा, लोगों के जीवन में केवल खड़े होकर यीशु मसीह की बातों को बताने के द्वारा आप अपने भले कामों को कर सकते हैं, ताकि लोग आशीष पाएं, ताकि लोगों का जीवन आशीषित हो जाए, ताकि लोग उन सच्चे बातों को, उस सच्चे मसीहा को, उस सच्चे जीवित प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता है, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। हमारे अंदर ये क्वालिटी दिखेगी, हमारे अंदर ये गुण दिखेंगे। कब दिखेंगे? जब हम सच्चे मन से प्रभु के पास आएंगे। हम लोगों के लिए मध्यस्थता करने वाले बन जाएंगे, जैसे यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए परमेश्वर के बीच में की। हालेलुया। वही मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बना देगा। आमीन। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मेरे प्रियो, इन वचनों में बने रहें, और मैं प्रार्थना करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, सुने, आशीषित हों, लोग भी सुने और वे भी आशीषित हों। सभी के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, ताकि जीवन भर हम प्रभु की महिमा देखें और हमारा नाम, हालेलुया, बाड़े का सुधारक हो जाए। हम सब आनंदित हों कि हमारे नाम बदल दिए गए। हम सब आनंदित हों कि परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? पथों को ठीक करने वाला बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।